ठीक है, अपना आज का टॉपिक है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। ये आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्पेनॉइड्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपका जो फर्स्ट है टर्पेनॉइड्स है। टर्पेनॉइड्स में हमारे पास 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि मैं आपको कंटेंट में दिखाती हूँ। हम लोगों को आज के टॉपिक में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ना है, जो कि है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स बेसिकली इज द काइंड ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। ठीक है, जो जितने भी टर्पेनॉइड्स होते हैं आपने ऑलरेडी इन कोग्नोसी फर्स्ट पढ़ चुके हैं, तो उनके हम लोगों को सिलेबस में 3 चीजें मेंशन है जो हम लोगों को पढ़नी है। वन इज मेंथॉल, वन इज सिट्रल एंड वन इज आर्टेमिसिन। इन तीनों का हमें क्या मतलब, जो भी हमारे पास सिलेबस में आएगा उसका हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका जो जनरल लाइक बायोलॉजिकल सोर्स होता है, फैमिली होती है, वो हमको पढ़नी है। उसके बाद आइसोलेशन पढ़ना है कि किस तरीके से इसे आइसोलेट किया जाता है आपके प्लांट के अंदर से, ये पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे निकाला जाता है, उसकी पूरी प्रोसीजर होगी। फिर उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे किया जाता है वो, और फिर एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे कि टीएलसी कैसे परफॉर्म की जाती है, और इसमें पर्टिकुलर टीएलसी के लिए क्या सॉल्वेंट सिस्टम यूज करना होता है, क्या स्टैंडर्ड स्टेशनरी फेस होता है, क्या मोबाइल फेस होता है, क्या आरएफ वैल्यू होती है। तो बेसिकली हम इसके अंदर आइसोलेशन की मेथड्स पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ेंगे, केमिकल टेस्ट, और उसकी क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है मेंथॉल। तो मेंथॉल का बेसिकली बायोलॉजिकल सोर्स, अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो मेंथॉल है इसको हम पुदीना बोलते हैं हिंदी में, पिपरमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, और इसका नॉर्मल जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है मैंथा पिपरेटा, और ये नॉर्मली आपको फ्लावरिंग टॉप से मिलता है। मतलब जो आपके जो ऊपर की साइड में एक तो फ्लावर्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो दोनों चीजों से आपको मेंथोल मिलता है। तो इसका जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स है वो हो गया मैंथा पिपरेटा। ठीक है, और उससे हम लोगों को मिलता है मेंथोल। फैमिली इसकी होती है आपकी लेबिएटी। आपको याद रखना है, लेबिएटी इज द फैमिली ऑफ द मेंथॉल। मेंथॉल का बायोलॉजिकल सोर्स है मैंथा पिपरेटा, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेंथॉल। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है मेंथॉल का। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आइसोलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली हम मेंथॉल को आइसोलेट करने के लिए 2 मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब 2 मेथड यहाँ पे मेंशन्ड है कि किस किस तरीके से हम मेंथोल को आइसोलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैंथा पिपरेटा में से मेंथोल को बाहर निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि मैंथा के अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस वॉलेटाइल ऑयल के अंदर मेंथोल नाम का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, जिससे हमें आइसोलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपकी पुदीने की पत्तियां हैं उनके लीव्स को पहले आप सुखा लोगे, थोड़ा सा ड्राई कर लोगे। ड्राई करने के बाद हम उसका कोर्स पाउडर बनाएंगे। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो इसकी पार्टिकल साइज होती है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा फाइन भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कोर्स भी नहीं होना चाहिए, मीडियम जो होता है उस तरीके का पाउडर इसका बना लें। ठीक है, उसके बाद आप डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू, या बोले तो हम क्लेवेंजर एपरेटस का यूज करके वॉलेटाइल ऑयल को निकालें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लीव्स लिया आपने, लीव्स को आपने एक क्या बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला, उसमें आपने वाटर डाला, आपने डिस्टिलेशन असेंबली सेट करी, या आप क्लेवेंजर एपरेटस के थ्रू भी निकाल सकते हो। तो उससे आपका वॉलेटाइल ऑयल निकल के आएगा। उसके बाद उस वॉलेटाइल ऑयल को आपको सेपरेटिंग फनल में डालना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो बाय द सेपरेटिंग फनल वी हैव टू सेपरेट द ऑयल। ठीक है, और उस ऑयल को निकालने के बाद फाइनली आप उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें। तो जैसे ही वो कूल होगा तो उसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नजर आए।
और वो क्रिस्टल्स होंगे आपके मेंथोल के। आप पिपरमेंट आपने देखा होगा इन द क्रिस्टल फॉर्म, आपको पिपरमेंट दिखाई देता है, उसी को हम यहाँ पे मेंथोल बोल रहे हैं। तो क्या किया आपने, लीव्स ली, लीव्स को आपने डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू उसका ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया। फिर जो आपका ऑयल निकल के आया था उसको आपको सेपरेटिंग फनल में डालना होता है, वहां से आपको कंप्लीटली ऑयल सेपरेट करना होता है फ्रॉम द वाटर, और उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर कूलिंग यू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ मेंथोल, ठीक है। और फाइनली फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि उसके क्रिस्टल और उसमें जो कोई लिक्विड वगैरह प्रेजेंट है वो सेपरेट आउट हो जाए, और उससे हम लोगों को अपने क्रिस्टल मिल जाते हैं। एंड फाइनली हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं बाय द एसीटोन, जिससे कि आपको फाइनल जो है वो मेंथोल के क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं। तो ये आपकी है पहली मेथड। क्या किया पहली मेथड में, यू हैव टू टेक द लीव्स ऑफ द mentha piperita, perform distillation by which your oil is extracted out, okay, then enter into the separating funnel and kept for the cooling, then crystal of menthol separate out and collect these crystals by the centrifugation method, okay। ये है आपका पहला आइसोलेशन का मेथड। कोई सा भी आइसोलेशन का मेथड आप यूज कर सकते हैं, आपको जो आइसोलेशन का मेथड बेटर लगता है यू कैन यूज दिस, ओके। मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही एयर ड्राइड हमें अपनी लीफ लेनी है, उसको हमें कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करना है। ये सेम प्रोसीजर होती है जब भी आप कोई किसी चीज का एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन करते हैं, तो सबसे पहली चीज ही हमारी होती है कि उसको ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद उसका साइज रिडक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको बॉयलर के अंदर डालेंगे, स्टीम पास करेंगे ड्रग के ऊपर से, जस्ट डिस्टिलेशन मेथड ही हो गया ये भी। उसके बाद सबसे पहले मतलब नॉर्मली आपको बॉईल करना है, आपको ड्रग को नॉर्मल बॉईल करना है, उसके अंदर स्टीम पास करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, प्लांट मटेरियल कंटेनिंग ऑयल रिलीजिंग द प्लांट्स एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स एंड टर्निंग देम इनटू वेपर, ओके। क्या होगा इससे, जो आपका जो प्लांट मटेरियल जिसके अंदर, जैसे आपने mentha piperita यूज किया है, कोई सा भी ऐसा प्लांट यूज किया है जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, तो वो ऑयल वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ओके। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली ये प्रोसीजर करते रहनी है। मेंथोल कम्स ओवर लेटर पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन, उसके बाद हम इसका डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं, और फाइनली जो है आपको लास्ट में मेंथोल ऑब्टेन्ड होता है आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्टिलेशन। इसी के आगे का और है आपका कि फाइनली इसको हम कंडेंसर से पास करवाते हैं, जहाँ पे आपकी जो वेपर होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ऑयल जो होता है, इन सिंपल वे वापस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों ने इंजीनियरिंग का एक प्रैक्टिकल किया था, आपको ध्यान हो तो, स्टीम जैकेट वाला एक प्रैक्टिकल था। तो उसी तरीके से इसमें हम एक बॉयलर यूज कर रहे हैं, उस बॉयलर के थ्रू हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टीम जब जनरेट हो रही है और उसी में हमने अपने प्लांट को रखा हुआ है, उसमें हमने अपने प्लांट को, हमारी जो ड्रग है जिसमें से हमें ऑयल चाहिए है या हमें मेंथोल निकालना है, उस एरोमेटिक प्लांट्स को हमने यहाँ रख रखा है। यहाँ से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पानी भर रखा है जिससे कि वेपर निकल रही है और इसके साथ में वो रिएक्ट कर रही है, और फाइनली यहाँ पे जो वेपर बन के निकल रहा है वो वेपर में आपका एसेंशियल ऑयल भी है और स्टीम है, मतलब जो स्टीम निकल रही है उसके अंदर बेसिकली एसेंशियल ऑयल आपका प्रेजेंट। फाइनली इसको हम पास करवाते हैं कंडेंसर से, तो ये वेपर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और फाइनली आपको यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है, ठीक है। फाइनली इस ऑयल में से आपको वाटर को रिमूव करना होता है, फिर वापस से वही जो हमने पहले किया था उसको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद हमें मेंथोल के क्रिस्टल मिल जाते। फर्स्ट वाली प्रोसीजर में हमने डिस्टिलेशन परफॉर्म किया था, वाटर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब हमने उसमें पानी के साथ साथ अपना वाटर डाला था, सॉरी वाटर के साथ अपनी ड्रग डाली थी,
और उसको हीट किया था और डिस्टिलेशन असेंबली लगा के हमने अपने मेंथोल को कलेक्ट किया था। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर का यूज कर रहे हैं। बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रही है वो स्टीम हमारे एरोमेटिक प्लांट्स के साथ में रिएक्ट कर रही है और उसमें से एसेंशियल ऑयल निकल रहा है। वो एसेंशियल ऑयल को हम कंडेंस कर रहे हैं। बाय द कंडेंसिंग वी गेट द लिक्विड फॉर्म ऑफ द ऑयल। तो इस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आइसोलेशन वाला पार्ट। उसके बाद हमने बोला था हम इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे और एनालिसिस पढ़ेंगे। तो वी डिस्कस अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। सो हम अब हमने अपना मेंथोल निकाला है किसी भी अपने प्लांट में से, मतलब जो प्लांट में मेंथोल प्रेजेंट था उसमें से हमने जब अपना मेंथोल को आइसोलेट किया तो वो एग्जैक्टली मेंथोल है या नहीं हमें पता तो लगाना पड़ेगा ना। अब हो सकता है हमने उसके अंदर से कोई और ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया हो, हमें पता ही नहीं है कि वो मेंथोल है या नहीं। तो हमें उसके लिए टेस्ट लगाना पड़ता है। एंड बाय परफॉर्मिंग द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एग्जैक्टली मेंथोल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका मेंथोल निकल के आया था वो आपको लेना होता है सैंपल, and it is mixed with 5 ml of nitric acid and finally heat on the water bath. आपके जो मेंथोल के क्रिस्टल्स थे या आपके पास लिक्विड फॉर्म में जो भी कलेक्ट हुआ था वो हमें थोड़ा सा लेना है सैंपल। उसमें हमें नाइट्रिक एसिड ऐड करना है और उसको हीट करना है वाटर बाथ में। ठीक है, तो आफ्टर 5 मिनट्स अगर वो लिक्विड या जो आपने मिक्सचर बनाया है अगर इसमें ब्लू कलर आपको मिलता है और उसके बाद वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स कि आपके सैंपल मेंथोल है। अगर ये कलर आपको नहीं मिल रहा है इट मीन्स कि आपकी जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, इसके अंदर कोई मेंथोल प्रेजेंट नहीं है या जो आपने निकाला है वो मेंथोल नहीं है, कोई और केमिकल। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेंथोल है या नहीं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका टीएलसी मेथड। तो एक टीएलसी मेथड में हम लोग सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, सैंपल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने मेंथोल निकाल लिया, अब मेंथोल का आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एग्जैक्ट मेंथोल है या नहीं। तो हम उससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड मेंथोल के साथ। जो स्टैंडर्ड मेंथोल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे हमने कैफीन का प्रैक्टिकल करके बताया था, उसी तरीके से मेंथोल जो आपके मार्केट में अवेलेबल है उससे हमें अपने सैंपल को कंपेयर करना होता है। तो सबसे पहले हमें सैंपल की प्रिपरेशन करनी है। तो हम सैंपल की प्रिपरेशन करने के लिए 1 mg मेंथोल को 1 ml मिथनॉल में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसमें स्टेशनरी फेज जो है वो हम सिलिका जेल जी यूज कर रहे हैं जिसकी हमको स्लरी बनानी होती है। स्टैंडर्ड सैंपल इसके अंदर हम लेते हैं मेंथोल। मेंथोल का हमें स्टैंडर्ड सैंपल लेना होता है जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। डिटेक्टिंग रिएजेंट, डिटेक्टिंग रिएजेंट विच इज स्प्रेइंग रिएजेंट, जिसको हम लोग अपनी जो हम टीएलसी प्लेट बनाते हैं उसके ऊपर जब हम अपना सैंपल अप्लाई करते हैं उसको मोबाइल फेस में रन करवाते हैं, उसके बाद ड्राई करने के बाद हम उसमें स्प्रेइंग रिएजेंट को छिड़कते हैं ताकि हमें डिटेक्ट हो पाए कि कहाँ पे स्पॉट लगा हुआ है। तो इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है 1% वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। आपको 1% वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट बनाना होता है। उससे आप स्प्रे करते हैं और फिर उस प्लेट को आप 110 डिग्री पे हीट करते हैं 10 मिनट के लिए, तो आपको उसके अंदर स्पॉट्स नजर आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम जो मोबाइल फेस यूज करते हैं वो हम लोग नॉर्मली क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। पूरा 100 ml 10 ml जितना भी आप बना रहे हो सॉल्यूशन, कंप्लीटली क्लोरोफॉर्म ही आप इसको यूज करना है फॉर डिटेक्शन ऑफ मेंथोल। ठीक है, और इसकी जो RF वैल्यू है उसकी रेंज है 0.48 से 0.62। इस रेंज के बीच में अगर आपका RF वैल्यू आ रहा है इट मींस कि इसके अंदर आपका मेंथोल प्रेजेंट। और अगर आप उसे स्टैंडर्ड सैंपल से कंपेयर करके देखें तो अगर वो स्टैंडर्ड सैंपल के इक्वल आ रहा है इट मींस कि आपका जो सैंपल है वो मेंथोल है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि जैसे अपन ने टीएलसी
इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं टीएलसी फॉर द मेंथोल। तो मेंथोल की जब हम टीएलसी लगा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी जो इसके लिए स्पेसिफिक हो। लाइक हमें स्टेशनरी फेस क्या लेना होगा, हमें मोबाइल फेस क्या लेना होगा, हमें डिटेक्टिंग एजेंट क्या लेना होगा, हमें सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, और हमें इसकी आरएफ वैल्यू क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका मेंथोल, जिसमें हमने डिस्कस किया मेंथोल का बेसिक pharmacognosy like biological source and family. Next we have discussed about the isolation, how to isolate the menthol from the mentha piperita. Then we discuss about the identification test and chromatographic analysis of particular phytoconstituent which is menthol. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सिट्रल। सिट्रल जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमको मिलता है लेमन ग्रास से। आपने लेमन ग्रास का नाम तो सुना ही है। लेमन ग्रास से जो हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन्ड होता है उसका नाम है सिट्रल। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिम्बोपोगन फ्लेक्सियोसस, सिम्बोपोगन सिट्रेट्स। बोथ आर द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द लेमन ग्रास। ठीक है, और जिससे हमें क्या मिलता है, सिट्रल। और कौन से पार्ट से